दीदी आप म्यूट हैं।
शिवं शान्तमद्वैतमानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमः। निर्विकल्पं निराकारं निर्गुणं सकलब्रह्माण्डव्याप्तम् अन्तर्ज्योतिस्वरूपम् श्रीगुरुं नमः। श्रीगुरुं नमः। श्रीगुरुं नमः। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाता है, जान जाता है कि उसका शरीर और आत्मा अलग है, जैसे सोने को मिट्टी के ढेर में डाल दिया जाए तो सोना ही रहता है। एक लोहे के डंडे को लकड़ी के डंडे के एकदम साथ साथ रख दिया जाए तो भी वो अलग अलग है। ऐसे ही जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा हम आत्म स्वरूप हैं और ये शरीर आत्मा नहीं है, ये जड़ है, उस दिन हम अपने बहुत से संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। परसों एक प्रश्न आया था कि जब तक योग वशिष्ठ कहता है कि पूरी तरह से आत्मा में स्थित नहीं हो जाते तब तक आप शांत और निवृत्त नहीं हो सकते, तो क्या उससे पहले की हुई साधना का कोई लाभ है? ये प्रश्न है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि तुम योग के मार्ग पर चलना शुरू कर दो, तुम्हारे एक एक पल में कमाया हुआ ये धन, इसकी रक्षा मैं करता हूँ। और एक योगी जब इस रास्ते पे चलने लगता है, पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर पाता, तो अगर उसका शरीर भी छूट जाए तो अगले जन्म में उसको नए सिरे से नहीं शुरू करनी पड़ती अपनी साधना यात्रा। वो पुराना उसका बैंक बैलेंस उसके साथ चल रहा है। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं ना, एक ही है धन जो साथ जाता है, वो है साधना का धन। तो एक एक पल भी सत्य के मार्ग पे चलते हुए हमें बहुत लाभ देता है। कितना, किसको कितना, किसी को ज्यादा कम, इसमें क्यों अपना मन डालना। अपना कर्म करते जाओ और फल देने वाले तो वो है। फल से एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है। ये योग वशिष्ठ की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज फॉर मी। एवरीबडी हैज देयर ओन। इतनी सिंपल है, लेकिन एक एक ज्ञान का जो इसमें सूत्र मिलते हैं हमें, ये पूरी तरह से हम अपने जीवन में इनको उतार सकते हैं सब। तो वशिष्ठ जी ने दसुर की कहानी सुनाई थी। कहा ना कैसे वो कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़कर और सत्संग में उन्होंने आजीवन सत्संग में रहे, अपने बेटे को भी आत्मज्ञान में स्थिर किया। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब प्राणी इस संसार में आता है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज होती है, दो संभावनाएं हैं।
एक क्या कि हम अपने गुरु के पास रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर, फिजिकल प्रेजेंस नहीं, उनके ज्ञान, उनके मैसेज के एकदम पास रहकर धीरे धीरे अपनी साधना में सफल हो जाते हैं। एक ऐसा मार्ग है। और दूसरा, कभी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक अनुग्रह हो जाता है, भगवान उसको छप्पर फाड़ के दे देते हैं। वो बैठा होता है और उसकी गोद में भगवान आत्मज्ञान रूपी फल डाल देते हैं। ऐसा भी हो जाता है। तो ये क्या है? ये पूरी तरह से हर संभावना यहाँ पॉसिबल है। कहते हैं ना, दिस इज अ फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। तो हम अपने को लिमिट नहीं कर सकते कि ये करने से, इतना समय करने से ये होगा। नहीं, कब होगा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तो करना क्या है? बस अपने हथेलियां खुली रखनी है आसमान की ओर, महामुद्रा में रहना है, ताकि जब प्रभु का मन होगा तो वो जब फेंकेंगे तो हम उसको पकड़ पाएंगे। अपने पात्र को खुला रखना है, इस तरह रखना है कि हम रिसीव कर सके, उसको ग्रहण कर सके। तो एक राजा की कहानी सुनाएंगे आज वशिष्ठ हमें, कि एक राजा थे जनक, बहुत ही ज्ञानी थे, अच्छे कर्म, सारे कर्म अच्छे, बहुत शक्तिशाली, सब उन्हें प्रेम करते थे। उनके राज्य में कोई उनसे द्वेष नहीं करता था। एक ज्ञानी पुरुष का ये बहुत बड़ा लक्षण होता है कि उसे बहुत प्रेम मिलता है सबसे, और वो किसी को उत्तेजित नहीं करता अपने व्यवहार से, अपने एक्शंस इनएक्शन से, ना ही कोई उसके एक्शन से उत्तेजित होता है। शांत पुरुष जनक ऐसे ही थे। एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि मुझे वो मंत्र जो मैंने आज पढ़ना है वो निकालना है। 1 सेकेंड लगेगा। हाँ, एक दिन की छुट्टी क्या दी, अपना काम भूल गई। एक्चुअली मैं जब ये करती हूँ ना, तो मेरे पास 5 6 7 किताबें हैं, कोई चीज कहीं से, कोई चीज कहीं से। तो ये मैंने सोचा था कि आज पढ़ के सुनाऊंगी, तो वो फिर किताब निकालनी पड़ी। तो राजा जनक ऐसे एक दिन अपने बाग में वॉक कर रहे थे शाम के समय। तो वहां पर कुछ अदृश्य साधु पुरुष, ये कहते हैं ना, कुछ चीजें हमें दिखाई दे रही है और बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती। एक बार गुरुदेव ने मुझे कहा था कि ये जो हमें संसार दिखाई देता है, प्रत्यक्ष संसार, वो केवल 1/4 भाग ही है। 3/4 हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन राजा जनक बड़े संवेदनशील थे, तो वहां पर कुछ संत महात्मा सत्संग कर रहे थे उस वाटिका में, अदृश्य, सुनाई न देने वाले। लेकिन राजा जनक ने उस उनके भावों को सुन लिया। एक कविता के रूप में वो ज्ञानी पुरुष एक दूसरे के साथ ज्ञान के भाव प्रकट कर रहे थे। तो जब राजा जनक के कानों में वो भाव प्रकट हुए, तो उस पे कितना उनका कैसा असर हुआ ये हम देखेंगे। तो आपका मन चाहे तो आंखें बंद करके आप सुन सकते हैं इसे। राजा ने उन गीतों को सुना जो इस प्रकार थे। वासना रहित दृष्टा
दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी को त्याग देने पर जो विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। मैं एक बार और पढ़ती हूँ इसको। हाँ, वासना रहित दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी को त्याग देने पर जो विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। अस्ति और नास्ति, इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप में जो सदा विद्यमान है, प्रकाशनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। इसे भी मैं एक बार और पढ़ूंगी। अस्ति और नास्ति, इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप में जो सदा विद्यमान है, प्रकाशनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं, जिसमें सब है, जिसका सब है, जिसके लिए ये सब है, जिसके द्वारा सब है तथा स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। एक बार और पढ़ना है। जिसमें सब है, जिसका सब है, जिसके लिए ये सब है, जिसके द्वारा सब है तथा स्वयं ही सब कुछ है, उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं, जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं। वे हाथ में आए हुए कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं। कह रहे हैं कि जो अपने हृदय में की गुफा में जो दीप्तिमान परमेश्वर बैठे हुए हैं, उनको छोड़कर हम दूसरे चीजों के आश्रय लेते हैं। तो ये ऐसा है कि अपने हाथ में सुंदर मणि आई है, उसको तो छोड़ दिया, त्याग कर दिया और दूसरे रत्नों की इच्छा करने लगे। जो दुर्बुद्ध पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत नीरसता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं, गधा है। इसको दोबारा पढ़ें। जो दुर्बुद्ध पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत नीरसता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं, गधा है। उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए, जो उत्तम शम से संपन्न है। उस पुरुष का विशुद्ध चित्त शांति को प्राप्त होता है। किसका चित्त शांति को प्राप्त होता है? जिसका मन शम से संपन्न है, शांति से संपन्न है, जिसका चित्त शांत हो गया है, उसको अपने अंदर परमानंदमय स्वरूप में दीर्घ काल के लिए उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। केवल उसी को अपने परमानंद स्वरूप में दीर्घ काल के लिए उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसे मोमेंट्स हमें सबको अनुभव में आते हैं जब हम उस पाक को अनुभव करते हैं, देखते हैं। लेकिन जिसका मन शांत है, वो दीर्घ काल तक इस प्रकाश को अपने अंदर विराजित कर सकता है, वो इसके साथ रह सकता है। ये इतनी ऊर्जा है इसमें, इस रोशनी में इतना तेज है। इसको पकड़कर इसके साथ रहने के लिए मन शांत होना चाहिए। जिसका मन शांत होने लगता है, वो मन से, शरीर से
पवित्र होने लगता है। अभी पवित्रता की कहानी देखी थी ना लास्ट, कितना उन्हें पवित्रता के पीछे लगाव हो गया कि पेड़ के ऊपर ही चढ़कर रहने लगे, कि किसी से कोई लगाव ही ना हो इस संसार में, केवल उस आत्मा में मेरा लगाव बना रहे। तो रघुनंदन कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, जब उन सिद्ध गणों के मुख से ऐसे निकले हुए उपदेशात्मक गीत को राजा जनक ने सुना, तो उसी पल वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। उसी पल शांत हो गया मन, अनासक्त भाव से वो फिर अपने कार्यों का संपादन करने लगे। लेकिन उन्होंने इससे पहले गहरा चिंतन किया, जाकर अपने कमरे में बंद हो गए और सबको कह दिया मुझे कोई बुलाए नहीं, मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। और अपने से उन्होंने कहा कि मैंने ये अपना जीवन अब तक कैसे जिया है, मैं जानता हूँ इन सब चीजों के बारे में मेरे को ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं भी मूर्खों की तरह ही, मेरा जीवन कैसा है। जैसे दहसुर की कहानी के बाद वशिष्ठ जी ने कहा न राम जी को कि तुम पूरी तरह से आत्मज्ञान में स्थित हो, बस अब आत्मज्ञानियों की तरह जीवन जीना शुरू करो। तो हमारा जीवन कैसा है? तो जनक जी को यही भाव ने काटा कि मैंने अपने जीवन में ये सब अभी तक पूरी तरह से मेरे जीवन में नहीं ये उतरा, मैं भी मूर्खों की तरह इस अहम भाव में फंसा हूं, मैं भी अहंकार के गिरफ्त में हूं। क्या अहंकार? कि मैं राजा जनक हूं, मैं राजा हूं, ये मेरा राज्य है, इस भाव ने तो मुझे भी पकड़ा हुआ है। तो मैं इनसे मूर्ख लोगों से अलग कैसे हूं? और जबकि मैं जानता हूं कि समय ने बड़े बड़े लोगों को कुचल डाला है, अपने पैरों के नीचे समय से कोई नहीं बच पाया। देवता लोग भी आते हैं, जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, वो भी अपना समय के साथ इस संसार को, इस शरीर को छोड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर भी, जब मुझे पता है कि ये सब इतना अस्थाई है, फिर भी मैं इस जीवन से प्रेम करता, मुझे अपने जीवन से प्रेम है। और मुझे कुछ वस्तुओं से भी अभी तक मेरे मन में प्रेम है, लगाव है। और ये राजा जनक, अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने तो पहले कहा है राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो तो हमारे जैसे ही हैं। राजा जनक हमारे लिए ये सब बोल रहे हैं, हमें जगाने के लिए, क्योंकि ये जो उन्होंने परम ज्ञान के वाक्य सुने हैं, उसकी दृष्टि में वो हम सब अपने जीवन को देख पाए कि हम सब चाहे थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम पूरी तरह से अहम भाव से मुक्त हो पाए हैं? तो राजा जनक ने कहा मैं अभी भी अहम भाव में फंसा हुआ हूँ, अभी भी मुझे कुछ चीजों को लेकर, मेरे अंदर संसारिक चीजों को लेकर रुचि है, उनके प्रति प्रेम है, जबकि मैं जानता हूं कि ये सब बदल रहा है, पल पल बदलता हुआ ये संसार है। तो यहाँ पर मैं किस चीज को देखूं कि ये बहुत अच्छा है, और किसको मैं देखूं कि ये नहीं अच्छा, क्योंकि दोनों ही नहीं रहेंगे, दोनों का ही समय सीमित है, अच्छे से अच्छी चीजों का और बुरे से बुरे घटनाओं का, दोनों सीमित हैं समय के साथ। कहते हैं ना, दिस टू शैल पास, ये भी वक्त निकल जाएगा, ये भी वक्त निकल जाएगा। और कहते हैं कि इतनी हैरानी की बात है कि लोग फिर भी इस दुख में अपने को जकड़े हुए हैं, इस दुख से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि उन्हें पता है कि ये संसार हमेशा के लिए उन्हें सुख दे ही नहीं सकता,
कोई भी वस्तु हमने आज इकट्ठी कर ली हो, कोई भी हमारे एसेट्स हो, वेल्थ हो, क्योंकि एक तो उनका लाइफ स्पैन पूरा नहीं होता, और आज जो हमें बहुत खुशी दे रहे हैं, हो सकता है कल हमें उन चीजों में इंटरेस्ट ही ना रहे। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे आज इस समय जो हम सब बैठे हैं। कितनी सारी चीजें हमने इकट्ठा की हुई हैं जो उस समय बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, लेकिन आज हमारे को कोई उनमें रुचि ही नहीं रही। और ये चीजें तो फिर भी अगर बनी भी रहेंगी, हमारा शरीर ही नहीं रहेगा जिसने इनको भोगना है, एंजॉय करना है। तो भी लोग समझते नहीं, दुख से दूर नहीं आते। और यहाँ पर क्या करें कि हम अपने दुख से दूर जाएं? तो राजा जनक ने कहा कोई बहुत पूजा पाठ में लगा रहे तो भी नहीं होगा। किस तरह इस दुख से हम दूर जा सकते हैं? और जिस भी खुशी को मैं देखता हूं उसके कंधे के पीछे दुख है। पूरी पृथ्वी मृत लोगों से भरी हुई है, राजा जनक कह रहे हैं। लोग जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। ये मृत्यु लोक भी कहा गया है। हम इसको कहते हैं ना पृथ्वी लोक, इसका एक नाम मृत्यु लोक भी है, कि यहाँ जो आता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तय है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे भी व्यक्तित्व है जिनका पूरे युग के समान जीवन काल होता है। उस दिन भी हम देख रहे थे ना कि ब्रह्मा जी का दिन, विष्णु जी पूरा युग, पूरा जीवन, विष्णु जी का एक दिन, विष्णु जी का पूरा जीवन, शिव जी का एक दिन। हाँ, हम लोगों के 6 महीने पितरलोक में आधा दिन, ऐसे समय अलग 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 है। तो उन्होंने कहा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यहाँ क्या मैं होप कर सकता हूँ, मैं क्या रख सकता हूँ आस्था? मेरा जीवन काल कितना है? जब मैं उस इटर्निटी को देखता हूँ, युग बदल जाते हैं, सब चीज, प्रलय सबको पानी में डुबो देती है, सब चीज का नाश है। यहाँ पर कोई ऐसा वस्तु, स्थान है ही नहीं जिसका नाश नहीं है। तो यहाँ पर कैसे, किस में अपना मन में डालूं, और मैं क्यों डालूं यहाँ पर अपना मन? तो कहते हैं मेरा संकल्प ही मुझे मार्ग दिखाएगा। जनक जी कहते हैं मैं संकल्प से ना इस मन को जो प्रेरित होता है हर समय संसार की ओर, मैं उसको जला दूंगा। आज मैंने संकल्प कर लिया। राजा जनक क्या कहते हैं, आज मैंने अपने को प्रॉमिस कर लिया, अब मैं इस तरह का जीवन नहीं जीऊंगा, ऑब्जेक्ट्स में मेरा मन नहीं जाएगा। अब मैं इस भाव को ही जला डालूंगा, और मैं किसी चीज के प्रति अब दुख नहीं करूंगा। किसी चीज को लेकर संसार में जो भी हो रहा है, आसपास कहीं भी किसी भी चीज को लेकर मैं अब दुख नहीं मनाऊंगा। ये अपने लिए बहुत मुश्किल, जिसको कहते हैं ना, तप धारण कर रहे हैं राजा जनक। क्योंकि ऐसे ही होता है, हमें लगता है ज्ञान में है, सत्संग में है, लेकिन जब दुख आते हैं तो कितना दुखी हो जाते हैं। तो संकल्प बनाना पड़ता है, संकल्प से इन जंजीरों को तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है। उन्होंने कहा मैं एक संकल्प क्या उन्होंने लिया, अब मैं किसी चीज को लेकर दुख नहीं करूंगा। होने पे भी परिस्थिति, मैं उसको दुख को दुख नहीं देखूंगा। मेरी देख दृष्टि बदल जानी चाहिए, मेरी हर परिस्थिति के प्रति अब सोच बदल जानी चाहिए। यहाँ कुछ भी शुभ नहीं, कुछ भी अशुभ नहीं। बार बार योग वशिष्ठ हमें याद दिला रहा है कि जो व्यक्ति इस भाव में रहता है, ये शुभ है, ये अशुभ है। बहुत हम वहम करते हैं ना, ये इनऑस्पिशियस है, ये प्योर है, ये इम्प्योर है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, जबकि सब काल के ग्रास है। तो उन्होंने कहा मैं शुभ अशुभ से भी अब परे चला जाऊंगा। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यत्नम, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दृढ़ निश्चय करके इसके साथ अपने जीवन को पूरी तरह से उतारना है। तो वो ध्यान में बैठ गए। उन्होंने कहा, जिस मन ने मेरे ज्ञान को चुराया है, अब मैं उस मन को मार दूंगा, उस मन को जला दूंगा और केवल आत्मज्ञान को पकड़ने की पूरा प्रयास करूंगा, आत्मज्ञान को ही ढूंढूंगा। एक बार वशिष्ठ जी को राम जी ने पूछा कि क्या ये पूरी विश्वास से हम कह सकते हैं कि कोई नित्य तत्व है और ये संसार अनित्य है? ऐसा तो नहीं है कि हम जो हमारे पास हाथ में है, अभी ये वर्ल्डली लाइफ हम सबके हाथ में है ना, तो हम कहें कि क्या ये वाइज चीज है कि हम इसको छोड़कर, इसका त्याग करके उसके पीछे भागे जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने जिसको जाना नहीं? तो वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखो, चाहे नित्य कुछ है कि नहीं, इसको एक पल के लिए छोड़ दो। तुम जब अनित्य को त्याग कर नित्य की तलाश में निकलोगे ना, तो अनित्य तुम्हें दुख नहीं देगा। जब तक हम अनित्य को इस तरह के संकल्प से त्यागते नहीं जैसे राजा जनक कर रहे हैं, तब तक दुख पे दुख, दुख पे दुख आते जाते हैं और दुख बढ़ते हैं, क्योंकि इन दुखों को लेकर हमारे अंदर बहुत सारे मन में संस्कार बैठ जाते हैं, भय को लेकर, दुख को लेकर। गुरुदेव कहते हैं, जो भय है वो सबसे मुश्किल इंप्रेशन है माइंड से निकालने के लिए। बहुत कोशिश करके भय निकलता है, इसीलिए केवल शिव भगवान को कहा है अभयंकरा, हाँ? अभय का दान चाहिए। जनक जी कहते हैं, अब मैं किसी चीज का दुख नहीं करूंगा, किसी चीज को लेकर अब मैं भय नहीं करूंगा। ये मन जो चोर है, इसने मेरी खुशियां चुराई हैं, इसने मेरे जीवन में ये जहर घोल दिया है मेरे मन में। मैं शांत होकर इस मन को अपने जीवन से निकाल दूंगा, क्योंकि मैंने ज्ञानियों से सुना है कि मन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा कहकर वो गहरे ध्यान में बैठ गए और किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सुबह हो गई, तब उनके मंत्री जन आए और कहा कि महाराज उठिए, राज दरबार लगने का समय होने वाला है, उठिए, उठकर नहाइए और अपने आज के सब जो भी पूरा लिस्ट था अपॉइंटमेंट्स का, आपको बहुत सारे, अब बिजी डे है, आप अब उठिए, नहाइए, तैयार होइए। तब राजा जनक ने कहा, मैं इस राज दरबार से क्या करूंगा? इन सब जिम्मेवारियों को करते करते कितना समय बीत गया और मैंने अपने लिए, जो मेरे लिए जो शाश्वत धन था, वो तो कमाया ही नहीं है अभी तक। अब मुझे इस राज से कुछ नहीं लेना। जबकि इससे पहले राजा कहते हैं कि मैं सोचता था मेरे पास ये इतना बड़ा राज्य है तो मुझे सब कुछ मिल गया। आज मैं कैसे देख रहा हूं, इस राज्य की एक कौड़ी भर भी मेरे सामने कीमत नहीं रही। अब मुझे क्या लेना है? ना ये राज्य रहेगा, ना मैं रहूंगा, तो मुझे इससे क्या मतलब है? तब उसी पल राजा जनक विवेकी पुरुष है, उन्हें केवल इतना ही इंस्पिरेशन चाहिए था। कहते हैं ना, दिया है तैयार, बाती बटी हुई है, तेल भी पूरा है, जैसे ही थोड़ी सी अग्नि देते हैं वो प्रकाशित होता है। तो महात्माओं की इस कविता ने उन्हें प्रकाशित कर दिया। तो उन्होंने कहा, लेकिन रुको रुको, एक पल के लिए मैं ये भी सोचता हूँ, जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब मेरी दृष्टि में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, इस पूरे संसार में ना मुझे कुछ पाना है, तो फिर मुझे छोड़ के भी क्या पाना है?
किसी भी परिस्थिति को छोड़कर उससे दूर जाने से भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो जो स्वाभाविक मेरी परिस्थिति है उसको मैं करता जाऊंगा। कैसे करूंगा? जैसे कोई यंत्र होता है, मैकेनिकली मैं अब ये कर्म भूमि में एक निमित्त मात्र बनकर अपने कर्म करूंगा। भगवत गीता में भी कहा गया है ना, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द डिवाइन। डिवाइन जो चाहेंगे जब चाहेंगे हमारे से करवाएंगे। हम करता नहीं है किसी भी चीज के, ना हमने बड़े से बड़े काम सोच लो जो अभी तक लगता है हमने किए हैं, हमने नहीं किए। तो पूरा कर्ता भाव छोड़कर अब राजा जनक राजपाट संभालने लगे। तो उन्होंने कहा अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सुबह दिन भर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और रात के समय गहरे चिंतन में खो जाते थे, ध्यान करते थे। उन्होंने कहा, उनका संकल्प क्या है कि मैंने अपने मन को जलाना है। मन को मनोनिग्रह कहा गया है। योग वशिष्ठ में कहा है मोक्ष का उपाय, मोक्ष का साधन क्या है? मन का निग्रह हो जाना, मन का डिसॉल्व हो जाना। तो उन्होंने कहा जब तक मन ऐसी भावनाओं को देखता है, मैं ये कर रहा हूं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, जो भी हम कर्म करते हैं ना, तो वो कर्म ही रहते हैं। जिस पल हम इस भाव से निकल जाते हैं, ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, ये मंत्र है। ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, इससे मन गल जाएगा। मन को बढ़ावा केवल यहीं से मिल रहा है। तो अब अपने मन को ही संबोधित करते हुए राजा जनक कहते हैं, ये मन, ओ मेरे मन, ये जो सांसारिक जीवन है ये तुम्हें कभी खुश नहीं करेगा। अपने मन को कह रहे हैं। हमारा मन हमें क्या बोल रहा है कि संसार में अभी भी बहुत कुछ रखा है जो हमें खुशी देता है, जो हमें कंफर्ट देता है। तो साधक जनक कहते हैं अपने मन को, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें सच्चा सुख, सच्ची खुशी देने वाला है। इसलिए तुम अभी समाधन में बैठ जाओ। समाधन, समाधि शब्द जो है समाधन से है। जब ऐसी इक्वानिमिटी आ जाती है, समाधन, हर परिस्थिति के लिए समता का भाव रखना, हर परिस्थिति के लिए, अच्छे बुरे, केवल दूर से सारे संसार के कर्म करते जाओ, दूर से दृष्टा भाव बनकर, दृष्टा भाव बनाकर एक प्रभु का इंस्ट्रूमेंट बनकर जो स्वाभाविक कर्म जीवन में आ रहे हैं, अब मैं बस केवल उन्हें करता जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जब भी मन में हम गलत धारणा आने देते हैं ना, जिस पल, इसीलिए मन को बचाना बहुत आवश्यक है। उसी पल वापस संसार मन में आ जाता है। और जब मन में संसार आ जाता है ना, जैसे कोई तुम डैम लगाओ, लेकिन जब बाढ़ आती है तो वो डैम तहस नहस हो जाता है। तो हमारी साधना सत्संग एक डैम है, लेकिन कभी कभी संसार इस तरह आ जाता है, उस डैम को तोड़ देता है। तब क्या काम आएगा? मन को ट्रेनिंग दिया हुआ है, जब बार बार मन को बताया हुआ है इस संसार में कुछ भी नहीं है जो तुम्हें सुख देने वाला है। ये संसार आज है, कल नहीं है। और जिस पल हम इस भाव में सतर्क नहीं रहते, पूरा का पूरा संसार वापस आ जाता है। माया से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन होता है। और फिर गुरुदेव कहते हैं जब इस पथ पे चलने लगते हैं
तो योग माया भी पकड़ने लगती है। माया से छूटना फिर भी आसान है, योग माया और भी बंधन में डालती है। इसलिए मन में किसी चीज के प्रति, ना सिद्धियों के प्रति, ना कोई टैलेंट के प्रति, किसी भी, ना कोई क्षमता, ना कोई शक्ति, किसी भी चीज के प्रति जब ये भाव नहीं आता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ना करता हूं ना मैं भोगता हूं, तो मन को कहते हैं तुम अपने लिए एक तराजू बनाओ मन, और तोलो। एक तरफ तो पूरे दुनिया के इंद्रिय सुख रख लो, और दूसरी तरफ शांत मन। तुम बताओ, तुम्हें कहाँ ज्यादा अच्छा लगने वाला है? जब मन शांत नहीं होता ना, अच्छे से अच्छा भोजन, आपके घर में बहुत बड़ा कुछ चल रहा है, विवाह किसी का, जो आप बहुत सालों से चाह रहे थे, लेकिन चोर बन के मन हमारी खुशियां चुराता रहता है। चुराता है ना? लगता है ना कि मैंने ये इतने सुंदर मोमेंट्स को गवा दिया, जिनके लिए मैंने इतना प्रयास किया था, क्योंकि मन को संभालने की आदत नहीं, मन को संभालने की साधना नहीं करते। किसी ने बस कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, आपका मन गया, आपका मन वही भाग गया। तो जो सेलिब्रेशन हो रही है, वो सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना, जीवन एक उत्सव होना चाहिए, और इस जीवन को उत्सव बनाने के लिए मन शांत होना चाहिए। अगर मन इच्छाओं से भरा हुआ है, इंद्रिय सुखों के पीछे मन भाग रहा है, तो मन अशांत है। वो कभी भी उस ब्लिस को नहीं चख पाएगा, उस परमानंद को, उसका थोड़ा सा टेस्ट कर लेना जो व्यक्ति एक बार, वो उसको भुला नहीं पाता एक पल भी। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद थोड़ी देर कितना अच्छा लगता है, हम कितना अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं, हे मेरे मन, तू शांति को अपना, सब चीज छोड़ दे। हम्म? और ये जो विचार तेरे मन में हमेशा, मन है क्या? एक बार राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि आप कहते हो मन है ही नहीं, मन है ही नहीं, तो मन कहाँ से है, क्या उसकी आकार है? तो उन्होंने कहा, जैसे आसमान खाली होता है, फिर भी हम कहते हैं ये आसमान है, लेकिन है तो वो खाली, वहां कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मन नहीं है, लेकिन क्योंकि बार बार पल पल विचार आ रहे हैं, वो विचारों को ही हम मन कह सकते हैं। तो वो अपने मन को राजा जनक कहते हैं, क्यों तेरे मन में, क्यों तेरे अंदर पल पल विचार उठ रहे हैं? किस चीज का विचार करता है? विचार किसी ना किसी इच्छा के ऊपर खड़ा है। विचार को शक्ति कहाँ से मिल रही है? ये सुखों के पीछे हम भागते हैं। इच्छाएं, इच्छाएं हमें पकड़ के रखती हैं, जो हमें दिन में रात में कभी भी विचारों से मुक्त नहीं होने देती। हर विचार हमारी ऊर्जा को कम करता जाता है, हर विचार। तो राजा जनक कहते हैं, क्यों तुम इतने विचार पैदा कर रहे हो? ये विचारों को अब मैंने बंद करना है। किसी भी भोग में अब मुझे इच्छा नहीं, किसी भी चीज को लेकर मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। फिर मैं देखूंगा कैसे विचार पैदा होते हैं मेरे अंदर। अब वो अपने को चैलेंज कर रहे हैं, अपने मन को चैलेंज कर रहे हैं। फिर मैं देखूंगा तुम कैसे मुझे तंग करोगे, कैसे तुम मेरे शांति को चुराओगे, कैसे तुम मेरी खुशी के चोर बन सकोगे। मैं तुम्हें जड़ों से काटने वाला हूं। तुम्हारी जड़ें और कुछ नहीं है, ये इंद्रिय सुख के पीछे जो भाग रहे हैं। और इंद्रिय सुख के पीछे क्यों भाग रहे हैं? एक विचार धारा है, एक धारणा है हमारे अंदर कि ये सुख देंगे। मैं आज ज्ञान की अग्नि जलाऊंगा, और उस ज्ञान की अग्नि में मैं इन विचारधाराओं की आहुति देने वाला। हर रोज रात को इस तरह गहरे चिंतन में
चिंतन, इंक्वायरी, ये मोक्ष का एक द्वारपाल है। इसके बिना कोई भी पूजा पाठ, ध्यान, ये भी काम नहीं आता। क्योंकि ध्यान के समय 20 मिनट आपने ध्यान किया, लेकिन ध्यान से जब ऊपर बाहर आएंगे तो फिर हमको अपने मन के साथ रहना ही है। तो जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक जो आत्मज्ञानियों का गीत है वो मेरे जीवन में कैसे उतरेगा। क्योंकि आत्मज्ञानियों ने क्या कहा, हम तो वो जो दृष्टा, दर्शन, दृश्य, इनके पीछे, सब स्टेजेस के पीछे जो हमेशा बना रहता है, हम उस परमात्मा को पूजते हैं। हम केवल उसकी उपासना करते हैं, ना हम दृष्टा की उपासना करते हैं, ना किसी दृश्य की उपासना करते हैं, ना देखने की अपनी शक्ति की हम उपासना करते हैं। जिसके कारण, जिस भूमि से ये सब उठ रहा है ऊपर, उस तेज, उस चेतना, उस प्रकाश की हम उपासना करते हैं। हमारे हृदय के गुफा के अंदर वो ज्योति विराजमान है, और अगर हम उस ज्योति के पीछे नहीं जा रहे और इधर उधर छोटे छोटे सुख दुख, इनमें अपने मन को बाहर करते जा रहे हैं, मन को बाहर जाने दे रहे हैं, तो हम क्या है? गधा, मनुष्य नहीं है हम। क्योंकि मनुष्य को प्रभु ने ये क्षमता देकर भेजा है कि जीवन में विवेक पैदा करो और विवेक के साथ जीवन जीना सीखो। केवल विवेक की कमी से ही हमारे अंदर ये धारणाएं हैं। अब राजा जनक कहते हैं कि जिस दिन मैं वाइज डिसीजंस लूंगा, जिस दिन मैं विवेक में रहकर, विवेक क्या है, विवेक की परिभाषा क्या है, सत्य और असत्य, इन दोनों में अंतर साफ दिखाई दे, और हर पल उस साधक को वो अंतर दिखाई देता है, ये सत्य है और ये असत्य है। तो अब मैं केवल इस विवेक के साथ जीवन जीऊंगा। जब हम विवेक को जगाते हैं तब हमें समझ आता है कि ये तुच्छ सुख पकड़ने लायक है ही नहीं, क्योंकि इनको पकड़ने से मन शांत नहीं रह पाता। कोई कहे भाई हाँ, भगवान ने इतना सब सुंदर जगत बनाया है तो क्यों ना हम पकड़े। हाँ, पकड़ना है, लेकिन पहले इनके प्रति सही दृष्टि को बनाना है। सब पकड़ना है, सब करना है, राजा जनक सब कर रहे हैं। परमहंस जी कहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि यंग एज में ही पहले ज्ञान को पाओ, फिर संसार में उतरो। जैसे कोई चोर होता है, वो क्या करता है, किसी के घर में चोरी करने जाता है ना, तो पूरे शरीर पे तेल मल के, कई ऐसे होते हैं ट्राइब चोरों की, और कि कोई हमें पकड़ने लगेगा तो हम को पकड़ ही नहीं पाएगा, फिसल जाएंगे उनके हाथ, कोई छू नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे भक्ति की साधना की, तेल से पूरे शरीर को मल के फिर संसार में उतरना। संसार क्या है? तुम्हें पकड़ेगा, संसार की पकड़ में नहीं आना है, इसलिए पहले ये करता है। उसके बाद एक एक सुख, एक एक शरीर भी, सब सुख ही सुख है यहाँ पर, पर ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये चिंतन बहुत सुंदर है, इसमें कल भी थोड़ा इस चिंतन में हम आगे बढ़ेंगे। कितना सिंपल है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं, टफ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल बातें अपने मन को राजा जनक बोल रहे हैं, और हम भी उन्हें सुनेंगे, कल बाकी सुनेंगे। बहुत लंबा है ये चैप्टर, और एक एक जो सेंटेंस है ना, बहुत वैल्यूएबल है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मिस ना हो कोई चीज, हमारे को सब कुछ हम सुन पाए जो चिंतन उन्होंने किया है। क्योंकि ये विचार, ये इंक्वायरी, मोक्ष का द्वारपाल तो हमने सुन लिया था, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है इंक्वायरी, कैसे जीवन पर
विचार करना है, ये मार्गदर्शक है हमारा। जनक जी की कहानी, क्या चिंतन होना चाहिए, किस किस चीज को हमने पकड़ना है। देखो वो कैसे पकड़ रहे हैं, इंद्रियों के सुख, मेरी ईगो, इसको मुझे छोड़ना है, मुझे विजडम को पकड़ना है। एक एक चीज को वो पकड़ रहे हैं। ऐसे ही हमको इस दृष्टि से ही अपने जीवन में बदलाव लाना है, संकल्प करके। ठीक है, कोई क्वेश्चंस है तो? यस सुषमा जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। Really very grateful for this session. बहुत कुछ है वो बाद में। अभी मुझे प्रश्न एक्चुअली ये आ रहा था दीदी कि जैसे हमने इतनी सारी स्टोरी सुनी है, उसमें से ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि सारा कुछ हम ही ने गढ़ा हुआ है, हमारी ही थॉट से सब कुछ हम ही है, जो भी हम दृश्य देख रहे हैं। तो मन में ये भाव आ जाता है, मतलब जो नेगेटिविटीज है, जहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे फंसना नहीं है, वहां पे तो हम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन खास करके जब सेवा वाली चीज आती है ना, हम अभी गुरुदेव के हैप्पीनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो बार बार ये क्वेश्चन भी फिर आ जाता है, जब सब कुछ हम ही है, सब हम ही ने किया धरा है, तो हम ये किसको सिखाने जा रहे हैं? मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, और फिर सडनली वहां पे स्टॉप हो जाते हैं, मतलब किसके लिए कर रहे हैं हमें। और दूसरा एक भाव ये आ रहा है कि जैसे आज भी हमने ये देखा कि कोई विचार नहीं करेंगे या कोई संकल्प, कोई इच्छा नहीं है, तो बाकी सारी इच्छाओं का तो जो सांसारिक है वो तो हमें पता है कि इसको हम ज्ञान से ये कर देते, बट जब सेवा की विचार आती है या इच्छा जगती है कि हमें अभी चलो कोई कोर्स करवाना है, इन लोगों को हम ध्यान में बिठाया कराए, इसको कैसे ले हम? मतलब क्या ये भी इच्छा है? इस चीज को तो करना है ही, इसको कैसे ले? कुछ दिन पहले हमने एक करा था ना, 7 स्टेप्स टू एनलाइटनमेंट। 7। तो प्रथम क्या था उसमें? शुभ इच्छा। शुभ इच्छा करनी है, सत्कर्म में इच्छा बनाए रखनी है। गुरुजी कहते हैं ना, नॉलेज के लिए डिस्पैशन नहीं लाना अपने मन में। योग मार्ग पे चलने के लिए तो पैशनेट रहना है। अभी हम देख रहे हैं राजा जनक कितने पैशन से जा रहे हैं इसके अंदर। उनके अंदर कोई डिस्पैशन तो नहीं है, बहुत एंथुजियाज्म के साथ वो कह रहे हैं नहीं मेरे को ये करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। शुभ इच्छा फर्स्ट स्टेप, कि मैं अब मूर्खों की तरह अपना जीवन क्यों जीऊं, मैं ज्ञान का रास्ता पकड़ूंगा, ज्ञानी लोगों के पास बैठकर ज्ञान को सुनूंगा, अपने जीवन में उसको अपनाऊंगा, तो ये शुभ इच्छा है। तो इसको सपोर्ट क्या चीजें करती हैं? गुरुदेव ऑल्सो सेज नो, सेवा गिव्स अस मेरिट टू मेडिटेट। सेवा तो हमारी साधना का अंग है। सबसे पहले सेवा, उसके बाद साधना। तो इसके प्रति अगर विचार है, इच्छा है, तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर पूछना है कि कौन कर रहा है सेवा, कहाँ से आ रही, कौन कर रहा है, इस सवाल को भी साथ में रख के काम करते जाना है। ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, हो रहा है, सब करवा रहे हैं जिन्हें करवाना है। So should we listen to a bhajan now? सत्य प्रण तुझसे मुझे तू प्रिय घना, तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो।
निंदा करे मेरी न सुनना चाहता, बिन भक्ति है उसको न देना ज्ञान, यह जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही, मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी, असंशय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं, उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा, नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक लेगा मुक्त हो। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। अब भी छूटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से। And finally Arjun replies, अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा, अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा। संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई, करूँगा हरि कहा। संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई, करूँगा हरि कहा। Jai Gurudev. See you all tomorrow.